Hello students, so today in this video we are going to complete this chapter. So we are going to discuss about the solution and the solubility. So first the solution. देखो अगर हमने कोई एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसके अंदर 1 टीस्पून शुगर ऐड किया तो आप देखोगे कि जो पूरा का जो आपकी शुगर है वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है पानी के अंदर एंड इट प्रिपेयर अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन बना लेती है, दैट इज़ कॉल्ड एज दी सोल्यूशन. तो फिर दैट सोल्यूशन जो कि पूरी तरह से घुल गई है, चीनी उसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गई है, तो उस सोल्यूशन को बोला जाता है होमोजीनियस सोल्यूशन. अब देखो अब सॉल्यूट क्या होता है. अब जो हमने सॉल्यूट क्या होगा, ये एक सब्सटेंस है जो कि डिज़ोल्व हो रहा है, जो कि घुल रहा है किसी और सब्सटेंस के अंदर, पानी में. फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने एक वाटर का ग्लास लिया, उसमें हमने शुगर डाली, शुगर की जगह पे आप सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो. तो अब जो ये सॉल्ट है जो कि हम डिज़ोल्व कर रहे हैं किसी पानी के अंदर, और ये सॉल्ट आप माइनर अमाउंट में लोगे, कम अमाउंट में होगा, तो इसको बोलेंगे सॉल्यूट. दिस इज़ कॉल्ड एज द सॉल्यूट. अब सॉल्वेंट क्या होगा, ये वो सब्सटेंस है जो कि ज़्यादा अमाउंट में, मेजर अमाउंट में होता है. फॉर एग्जांपल दी वाटर, जिसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है, या फिर जिसके अंदर हम कुछ और चीज़ को डिज़ोल्व कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज दी सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल दी वाटर. अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक सॉल्यूशन लिया हमने, उसके अंदर हमने सॉल्ट डाला या फिर शुगर डाला. तो सॉल्ट या शुगर हमने डाला पानी के अंदर, वाटर में. अब वाटर का अमाउंट तो ज़्यादा है, पानी हमने ज़्यादा लिया है, और सॉल्ट हमने सिर्फ 1 ही चम्मच लिया है या फिर 1 ही टीस्पून लिया है. तो जो थोड़े अमाउंट में होता है, माइनर अमाउंट में होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो मेजर अमाउंट में होगा दैट इज़ कॉल्ड एज दी सॉल्वेंट. अब जो सॉल्यूशन है दैट इज़ दी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड दी सॉल्वेंट. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर इकट्ठा जब आप बना दोगे, घोल दोगे, उसी को बोला जाता है सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल दी सॉल्ट एंड वाटर, इनको आपस में आपने डिज़ोल्व किया और बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन. तो ये था आपका सॉल्यूशन. नेक्स्ट है आपका द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड द सॉल्युबल सब्सटेंसेस. अब देखो वो सब्सटेंसेस जो कि किसी और सब्सटेंस के अंदर या लिक्विड के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं प्रॉपरली, उनको बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंसेस. द सब्सटेंसेस दैट कैन कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड एज दी सॉल्युबल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल द सॉल्ट एंड द शुगर. सॉल्ट और शुगर पानी में पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें सॉल्युबल सब्सटेंस बोलेंगे. नेक्स्ट है आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस. नाउ ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिक्विड के अंदर या पानी के अंदर पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं. फॉर एग्जांपल दी सैंड एंड दी चॉक पाउडर. या मैंने आपको पहले सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में भी बताया था कि सैंड जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, नीचे सेटल डाउन हो जाता है. तो ये क्या हो गया आपके इनसॉल्युबल सब्सटेंस. Sand and the chalk powder are called as the insoluble substance because they do not get dissolved properly into the water. पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते, इसलिए इन्हें insoluble substance बोलते हैं. उसके बाद है आपका नेक्स्ट इज़ दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा हियर. सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखो, अब कभी कभी क्या होता है कि हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें शुगर डाली 1 स्पून, या फिर सॉल्ट यूज़ कर सकते हो आप, सॉल्ट डाला, वो डिज़ोल्व हो जाता है पूरी तरह से. आपको स्टिर करोगे, घुमाओगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा. फिर आप उसमें थोड़ा सा और शुगर डालो, फिर आप उसको थोड़ी देर और उसको स्टिर करो, घुमाओ, तो फिर डिज़ोल्व हो जाएगा. पर एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी होगी जिसमें कि सॉल्यूशन के अंदर शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, और आप जितना भी अमाउंट में उसमें शुगर डालो, जितना भी आप उसको घुमा लो, डिज़ोल्व करने की कोशिश करो, वो जो शुगर है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी. तो उस स्टेज को, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व. वो सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सॉल्युबिलिटी क्या होता है. अब नाउ सॉल्युबिलिटी में क्या है कि ये एक एबिलिटी है, एक ये कैपेबिलिटी होती है सब्सटेंस की सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होने की, कि कोई सॉल्यूट या कोई सब्सटेंस कितना डिज़ोल्व हो सकता है किसी और सब्सटेंस के अंदर, या फिर कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है सॉल्वेंट में, दैट इज़ कॉल्ड एज दी, दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड एज दी सॉल्युबिलिटी. अब देखो डिपेंड करता है हर एक अमाउंट का, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल कि हम अगर किसी वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड किया, शुगर आप ऐड करोगे, वो कितना कितना वो डिज़ोल्व हो जाएगी और कितनी देर बाद वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, वो सेपरेट हो सकता है या फिर अलग हो सकता है अगर आप उतने ही अमाउंट पानी के अंदर आप सॉल्ट डालो. सॉल्ट और जो आपकी जो शुगर है, दोनों की सॉल्युबिलिटी और दोनों का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा, सैचुरेटेड पॉइंट जो होगा, वो अलग हो सकता है. अब जो फैक्टर्स हैं कि डिपेंड करते हैं कि वो फैक्टर्स जो कि
सोल्यूबिलिटी पर डिपेंड करते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं वो? नंबर 1 इज़ द हीटिंग। देखो अगर हमने कोई सैचुरेटेड कोई सॉल्यूशन लिया है, उसमें हमने शुगर डाली है, सॉल्ट डाला और उसको बाद में गर्म कर दिया। अगर आप देखोगे कि गर्म पानी के अंदर किसी भी शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू दी कोल्ड वाटर। तो हीटिंग जो मेजर फैक्टर है आपका, हीटिंग से क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीज़ होती है। सॉल्युबिलिटी इज़ इंक्रीज ऑन हीटिंग दी टेम्परेचर और हीटिंग दी लिक्विड। गर्म पानी में या गर्म मिल्क में शुगर को डिज़ोल्व करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू दी कोल्ड वाटर। नेक्स्ट है आपका स्टिरिंग। अगर आप बार बार किसी मिक्सचर को स्टिर करते रहोगे, हिलाते रहोगे, चलाते रहोगे, उसे घुमाओगे, तो भी क्या आप देखोगे कि जो आपका सॉल्यूट है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, जल्दी डिज़ोल्व होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपने किसी ग्लास में शुगर डाल के उसमें पानी डाल के सिर्फ छोड़ दिया और आप उसको डिज़ोल्व नहीं कर रहे, घुमा नहीं रहे हो, तो उसकी सॉल्युबिलिटी धीरे होगी, लेट होगी, फास्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका पाउडर्ड फॉर्म, कि आपने एक कंटेनर में 2 कंटेनर लिए, दोनों में आपने वाटर डाला, एक में आपने शुगर की क्रिस्टल्स डाले यानी शुगर डाल दी एज इट इज़ क्रिस्टल्स वाली, एक में आपने पाउडर शुगर डाली, शुगर को पूरा पीस के पाउडर बना के डाला, फिर आपने उनको डिज़ोल्व किया और आप देखोगे कि जो पाउडर फॉर्म होगा, जो पाउडर्ड शुगर थी वो जल्दी सॉल्यूबल हो जाएगी, जल्दी से उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ करेगी। लेकिन जो आपने क्रिस्टल वाला जो शुगर यूज़ किया है उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा। तो वी कैन से दैट द पाउडर्ड फॉर्म ऑल्सो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। तो ये फैक्टर थे आपके हीटिंग, स्टीयरिंग एंड दी पाउडर्ड फॉर्म। तो ये आपका चैप्टर 3 पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 3। सो गो थ्रू द वीडियोज़ एंड रीड द चैप्टर केयरफुली and try to solve the back exercises of this chapter. And if you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you.